हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगो कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो तियांग के घर आ जाता है और मिस्टर आरएम और जिन जो है वो तियांग से कहता है ये तुम्हारी फियोंसे है। तियांग तुम्हारी शादी इससे ही होने वाला है। तियांग ने कहा क्या मेरी शादी? मुझे शादी नहीं करना है। लेकिन आरएम तियांग से कहता है तुम्हें ही शादी करना होगा बेटा। तुमने यहाँ दी शादी करने के लिए मना कर दिया तो हम बैंकरप्ट हो जाएंगे और हमें घर से निकाल दिया जाएगा। क्या तुम यही चाहते हो तियांग? अगर तुम ऐसा नहीं चाहते हो प्लीज जंगकुक से शादी कर लो, वो हमारी हेल्प करेगा। अगर तुमने उससे शादी नहीं किया तो हम क्या करेंगे? तियांग ने कहा क्या तो आप लोग मेरी शादी इसलिए उसके साथ करवा रहे हो? तो जिन ने कहा तियांग और क्या वजह हो सकता है, वरना तुम्हारी उम्र बहुत ही कम है। तुम समझ रहे हो ना हम बहुत ही तकलीफ में हैं, वरना इस वक्त तुम्हारी शादी नहीं करवाते। तो फिर तियांग शादी के लिए मान जाते हैं और जंगकुक के पास आकर बैठ जाते हैं। जंगकुक ने तियांग से कहा आज से मैं ही तुम्हें स्कूल लेकर जाऊंगा और स्कूल से वापस भी लेकर आऊंगा, ठीक है ना? क्या तुम शादी के लिए तैयार तो हो ना? तियांग तुम पर कोई दबाव तो नहीं डाल रहा है? तियांग ने कहा नहीं, मैं खुद से तैयार हूँ शादी के लिए, मुझे इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं। जंगकुक ने कहा ठीक है, अब तुम देखना कि मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूँ। मैं तुम्हें इतना खुश रखूंगा कि तुम भूल ही जाओगे तुम्हारे घर वालों के बारे में। नेक्स्ट डे जंगकुक तियांग के लिए स्कूल के बाहर इंतजार कर रहा था। तियांग वो स्कूल से जैसे बाहर आते हैं जंगकुक को देखकर तियांग बहुत ही अपसेट हो जाता है। उसको ये शादी नहीं करना था लेकिन जंगकुक उसके लिए इंतजार कर रहा है। तो तियांग जंगकुक के पास आ जाता है बहुत ही घबराते हुए। कहीं किसी ने अगर उसको देख लिया तो तियांग क्या कहेगा? तियांग यही सोच रहा था। यहाँ पर जंगकुक तियांग को देखा कहता है हे तियांग मैं यहाँ पर हूँ, इधर आ जाओ। और जंगकुक तियांग को गले लगा लेता है। जंगकुक को ऐसा करते हुए देखा तियांग घबराते हुए कहा प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, कोई देख लेगा। जंगकुक ने तियांग को और भी टाइटली पकड़ते हुए कहा कोई देखता है तो देखने दो, मैं भी तो यही चाहता हूँ। तियांग ने कहा क्या? जंगकुक ने कहा और नहीं तो क्या, मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ, सबको पता चलना चाहिए कि तुम मेरे फियांसे हो। लेकिन तियांग सबको बताना नहीं चाहता था। वो जंगकुक से कहता है अगर हम इस बात को सीक्रेट रखेंगे तो क्या आपको प्रॉब्लम होगा? जंगकुक ने कहा नहीं, मुझे कोई सीक्रेट नहीं रखना है, मैं सीक्रेट में बिलीव नहीं करता हूँ। जो भी करना है मुझे सबके सामने ही करना अच्छा लगता है। तियांग जंगकुक की इस बात को सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाता है। उसने कहा क्या? जंगकुक ने कहा तुम क्या सोच रहे हो? वैसा कुछ नहीं है जिस बारे में तुम सोच रहे हो। मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ मैं अपनी रिलेशनशिप को लेकर सीक्रेट नहीं रखूँगा। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तुम मुझे खुलकर कह सकते हो। तियांग ने कहा नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, एक न एक दिन तो पता चल ही जाएगा। जंगकुक तियांग की सर पर हाथों से सहलाते हुए कहा ठीक है चलो चलते हैं, टाइम को स्किप करते हैं। ऐसे एक दिन जंगकुक तियांग के स्कूल के सामने खड़ा था और तियांग अपनी दोस्तों से बातें कर रहे थे। जंगकुक ने देख लिया और जंगकुक को गुस्सा आ गया। तियांग की दोस्तों में से किसी एक ने तियांग से कहा तुम्हारी तरफ कोई देख रहा है बहुत देर से। तियांग ने कहा कहा तो जंगकुक को दिखाने के बाद तियांग समझ आता है वो इतनी जल्दी आ गया, अभी तो छुट्टी होने का टाइम भी नहीं हुआ है, इतनी जल्दी क्या कर रहा है यहाँ पर? अभी टिफिन की ब्रेक चल रहा था। तियांग नीचे आ जाता है और जंगकुक के पास आकर कहता है आप यहाँ पर? और जंगकुक अचानक तियांग के कमर में हाथ डालकर अपनी ओर खींच लेता है और उसको किस करने लगता है। तो यही देर बाद उससे अलग होकर कहा मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था तो मैं तुमसे मिलने आ गया, मुझे लगा मैं तुमसे मिलकर जाऊँ और मैंने तुम्हारे लिए लंच लेकर आया हूँ। ज़रूर तुमने लंच नहीं किया होगा ना? जंगकुक की बात सुनकर तियांग ने कहा हाँ वो तो मैंने नहीं किया, लेकिन आपको लाने की क्या ज़रूरत है, मैं कैंटीन में से कुछ खा लेता। जंगकुक ने कहा नहीं, कैंटीन के खाना तुम नहीं खाओगे, मैं तुम्हारे लिए हर रोज़ खाना लेकर आ जाऊँगा। तियांग ने कहा इतनी बार आने की क्या ज़रूरत है, ऐसे ही आप स्कूल छोड़ने आते हो लेने भी आते हो, अभी टिफ़िन की ब्रेक में भी आ जाओगे तो आपको बहुत तकलीफ़ होगा। जंगकुक कहता है तकलीफ़ मुझे हो रहा है या फिर तुम्हें हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे तुम्हारे साथ देकर तुम्हारे दोस्त तुम पर शक करने लग जाएगा और तुम्हें इसी बात का फिक्र है? चलो तुम्हारी इस पेशानी को भी ख़त्म कर देता हो। तियांग के हाथ पकड़कर उसके दोस्तों के सामने लेकर जाता है, कहता है तुम लोग तो तियांग की ही दोस्त हो ना? तियांग जंगकुक को देखता रहता है जंगकुक क्या कर रहा है। जंगकुक ने फाइनली कह ही दिया तुम नहीं कहोगे ना, ठीक है मैं ही कहता हूँ, मैं तियांग की फियोंसे हूँ और हम दोनों बहुत ही जल्द शादी करने वाले हैं। सभी लोग तियांग को घूरे जा रहा था। अभी तियांग बहुत छोटा है, इतनी जल्दी क्या है शादी करने को? टाइम को स्किप करते हैं। तियांग और जंगकुक की शादी हो चुके हैं। तियांग जंगकुक की इंतज़ार कर रहा था। जंगकुक रूम में एंटर करता है। तियांग के हार्ट बीट बहुत ही तेज़ हो जाते हैं। उसको लगा पता नहीं जंगकुक आने के बाद क्या करने वाला है। तियांग तो बहुत ही डरा हुआ था।
जंगकुक उसके पास आ जाते हैं और बैठ जाते हैं। उसके बाद तियांग के सामने आकर झुककर उसकी लिप पर किसकाता है और कहता है, माय लव, चलो बेड पर आ जाओ। तियांग बहुत ही डर गया। अब जंगकुक क्या करने वाला है? जंगकुक तियांग को कहता है, क्या हुआ, इतना क्या सोच रहे हो? मैंने कहा बेड पर आ जाओ, सोना नहीं है क्या? तियांग मन में कहता है, क्या सोने के बारे में कहा क्या? मुझे तो लगा। उसके बाद तियांग डर डर के जंगकुक के पास जाते हैं। जंगकुक तियांग को अपनी बाहों में लेकर टाइटली हक करते कहा, अब मुझे बहुत ही अच्छा नींद आने वाला है, देखना आज बहुत ही अच्छे से सोने वाला हूँ मैं। तियांग मन में खुश होकर कहा, चलो अच्छा है, इस डेविल ने मुझे और कुछ भी नहीं किया, वरना आज तो मैं मर ही जाता, लेकिन इसने मुझे इतनी टाइटली क्यों पकड़ के रखा है? मारना चाहता है क्या? जंगकुक ने कहा, क्या हुआ, इतना क्यों हिल रहे हो? क्या तुम्हें मेरी छूने से प्रॉब्लम है? तियांग ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। पूरी रात जंगकुक ने तियांग को हक करके सोया हुआ था और तियांग जंगकुक इस तरह से उसको हक करके रखा था। तियांग को बहुत ही अजीब फीलिंग हो रहे थे। तियांग को समझ में नहीं आ रहा था आखिर क्या हो रहा है। तियांग को बुरा भी नहीं लग रहा था और उसको अच्छा लग रहा है या नहीं, तियांग ये भी नहीं समझ पा रहा था। और यहाँ पर जंगकुक, वो तियांग को गले लगाकर बहुत खुश था। जैसे ही सुबह हो जाता है, जंगकुक तियांग की फोrehead पे किस करते कहा, गुड मॉर्निंग बेबी। तियांग अपनी आईज ओपन करता है और जंगकुक को देखकर वो पहले भूल ही जाता है कि उसकी शादी हो गया है। जंगकुक ने देखा कि तियांग कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है और न ही गुड मॉर्निंग बोल रहा है। जंगकुक को समझ में नहीं आया। उसने तियांग के लिप पर किसका लिया और उसके बाद उसे कहा, गुड मॉर्निंग, लगता है तुम्हारी पहली गुड मॉर्निंग किस अच्छा नहीं लगा था, इसलिए मैं तुम्हारी लिप पर किस किया। क्या अब तुम खुश हो? तियांग बहुत ही स्लोली गुड मॉर्निंग कहकर वॉशरूम चला जाता है और यहाँ पर जंगकुक वो तियांग का इंतज़ार कर रहा था। किचन में खाना बना रहे थे। उसने तियांग के लिए बहुत ही टेस्टी सा ब्रेकफास्ट बनाया। तियांग नीचे आ जाते हैं जंगकुक को ढूंढते हुए। यहाँ पर कोई और नहीं दिख रहा था सिवाय जंगकुक और तियांग के। तियांग जंगकुक को किचन में देखकर कहता है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, क्यों, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? बेबी, मैं तुम्हारे लिए खाना बना रहा हूँ। तियांग ने कहा, क्या क्या कोई सर्वेंट नहीं है या फिर कोई और? जंगकुक ने कहा, नहीं, मुझे मेरे घर पर किसी और आए जाए मुझे पसंद नहीं, मुझे अकेला रहना पसंद है। उसके बाद जंगकुक बातें करते करते तियांग के पास आ जाते हैं और तियांग की कमर में एक हाथ से कस के पकड़कर दूसरे हाथ से तियांग की गर्दन को पकड़ता है और उसकी लिप पर किसका लेता है। इसकी यार के पास जाकर कहता है, इसका मतलब ये नहीं बेबी कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारे साथ रहना पसंद है, लेकिन कोई और मेरे घर पर रहे मुझे वो पसंद नहीं। अब तो हमारी शादी भी हो गया है तो हम दोनों को प्राइवेसी चाहिए होगा, क्यों, तुम्हें नहीं लगता है ऐसा? तियांग जंगकुक को देख रहा था, वो कुछ बोल नहीं रहे थे। जंगकुक वो तियांग से कहता है, क्या तुम खुश नहीं हो मुझसे शादी करके? तुम अगर ऐसे रहोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद तियांग को गोद में उठाकर किचन की दीवार पर बैठा देता है और उसकी लिप पर किस करने लगता है। जंगकुक बहुत ही मन से तियांग को किस कर रहा था। जंगकुक को देखकर लग ही रहा था वो इससे कितना प्यार करता है। टाइम को स्किप करते हैं। ऐसे एक दिन तियांग स्कूल में थे और वो जंगकुक के बारे में सोच रहा था, क्या वो सच में मुझसे प्यार करता है? अगर ऐसा है तो मुझे भी उनके साथ खुश रहना चाहिए और उनको खुश रखने की कोशिश करना चाहिए। मुझे उनके बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। कुछ लड़के आ जाते हैं और तियांग को बुली करने लग जाता है, तुमने तो पैसे के लिए अमीर जादे से शादी कर लिया, हाँ, वो सीओ है हमने सुना है। तियांग, इसी उम्र में शादी करना इतना ज़रूरी हो गया था? लगता है तुम्हें पैसे की बहुत ही लालच है, वरना तुम्हारी उम्र में शादी कौन करता है? हमने तो नहीं किया। ऐसी बातें बोल ही रहा था तियांग। वो बहुत ही सैड थे, वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। तियांग को कुछ बोलने का मन था। फिर तियांग ने सोचा, कहो तो मैं क्या कहो, बात तो सही है, मेरे डैड ने पैसे के लिए ही मेरी शादी करवाया है, तो मैं कुछ नहीं कह सकता हो, यही सच है, मुझे ये एक्सेप्ट करना होगा। वो लोग अगर मेरी बुली करते हैं तो मुझे कुछ भी नहीं कहना चाहिए। और जंगकुक पीछे से आ जाता है और कहता है, तुम लोग की हिम्मत भी कैसे हुई तियांग को कुछ भी बोलने का, क्योंकि तियांग मुझसे शादी नहीं करना चाह रहा था। वो तो मैं हूँ जो उससे प्यार करता हो बेइंतहा, और इसलिए तियांग को मुझसे शादी करना पड़ा, क्योंकि मैं तियांग को बहुत प्यार करता हूँ और उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। एक पल के लिए भी मेरी नज़रों के सामने से मैं तियांग को दूर होते हुए नहीं दिख सकता हो। क्यों तियांग, मैंने सही कहा ना? तियांग, आई रियली लव यू। मैं किसी को भी तुम्हें कोई चोट नहीं पहुँचाने दूंगा। तियांग जंगकुक को देखता रहा। जंगकुक सबके सामने तियांग को गले लगा लिया और सबको कहा, आइंदा अगर तियांग को बुली किया ना तो तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं, आज तो छोड़ रहा हो। उसके बाद तियांग को जैसे घर लेकर आ जाता है। तियांग ने जंगकुक से पूछा, अपने सबके सामने मुझे एक ही कहा कि आप मुझसे प्यार करते हो? जंगकुक ने कहा, तुमने इतनी सारी बातों में से एक ही बात को चुन लिया, प्यार वाला, तो ठीक है,
तुम्हें जानना है ना? तो ठीक है, मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुमसे बहुत पहले से प्यार करता हूँ तियांग। तुम्हारे डैड की हेल्प करना तो बहाना था, वो तो मैं तुमसे शादी करना चाह रहा था और इसीलिए मैंने शर्त रखा था। हेल्प एक शर्त पर ही कर सकता हूँ, अगर तुम्हारी शादी मुझसे करवाएगा तो। मुझे पता है तुम बहुत छोटे हो, तुम्हारी शादी की उम्र नहीं है, लेकिन मैं और इंतज़ार नहीं करना चाहता हूँ। मुझे डर है कि तुम बड़े होते होते किसी और से प्यार करने लग गए तो। तियांग ने कहा, है तो शादी की बात भी हो सकता है ना? जंको ने कहा, वो भी तुमने सही कहा, लेकिन मैं तुम्हें किसी और से बात ही नहीं करने दूंगा और किसी से मिल ही नहीं पाओगे तुम, तो प्यार कैसे होगा? तियांग ने कहा, क्या? जंको ने कहा, मैं तो मजाक कर रहा था, तुमने क्या सोच लिया? तियांग जंको से कहता है, तो आपने मुझसे डायरेक्टली क्यों नहीं कहा कि आप मुझसे प्यार का तो इसलिए शादी करना चाहते हो? मुझे लगा कि आप मुझे पैसे से खरीद रहे हो। जंको ने कहा, तियांग तुम ऐसा मत सोचो, मिस्टर आर्यन को पैसे की ज़रूरत है और मुझे तुम्हारी। तियांग ने कहा, तो मुझे डायरेक्टली क्यों नहीं कहा था शादी से पहले, अगर बाद में भी कह दिया होता? जंको ने कहा, तियांग मैं तुम्हारा और इंतज़ार कर सकता था, लेकिन मुझे डर था कहीं तुमने मुझे मना कर दिया तो। तियांग ने कहा, मना करने का तो कोई सवाल ही नहीं। जंको ने कहा, तुमने क्या कहा? तियांग जंको से कहता है, आप बाहर से बहुत ही डरावने लगते हो। मुझे नहीं लगता है कि आपने अगर मुझसे कभी कहा होता तो मैं हाँ करता। जंको ने कहा, वही तो, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं कहा और तुम्हारे डैड की मदद से तुमसे शादी कर लिया। तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं होना? जंको की बात सुनकर तियांग मुस्कुराता है। जंको तियांग से कहता है, क्या हुआ, तुम हंस क्यों रहे हो? तियांग ने कहा, मैं नहीं बताऊंगा। जंको ने कहा, अभी बताओ, मुझे जानना है। वो तियांग को गुदगुदी देने लगता है। तो तियांग ने कहा, आप खुद भी ये एक्सेप्ट करते हो कि आप खड़ूस लगते हो। आप बाहर से बहुत ही डरावने लगते हो ना, आपको खुद भी पता है, तो आप खुद को सुधारते क्यों नहीं हो? इतने अच्छे तो स्मेल करते हो, आपको मुस्कुराना चाहिए। जंको तियांग से पूछने लगता है बच्चों की तरह, क्या मैं मुस्कुरा रहा था? कैसा लग रहा था मैं? तियांग ने कहा, क्यों, आपको नहीं पता है क्या? आप बहुत ही अच्छे लग रहे थे। क्या इससे पहले किसी ने आपको नहीं कहा? जंको ने कहा, कैसे कहता, मैं तो कभी मुस्कुराया ही नहीं। मुझे याद भी नहीं है मैं कब मुस्कुराया था। मेरे डैड और मॉम की मौत होने के बाद मैं हंसना ही भूल गया था। मैं बिल्कुल अकेला था, पैसे के पीछे छूट रहा था, काम में बिजी रहता हूँ, किसी के लिए भी टाइम नहीं है। लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा था, तुमसे प्यार हो गया है, उसके बाद मैंने ठान लिया है चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें हासिल करके रहूँगा, क्योंकि एक तुम ही तो हो जो मेरी फैमिली बन सकते हो। तियांग मैं तुम्हें अपनी फैमिली मान सकता हूँ ना? तियांग जंको के गले लग जाता है और उसे कहता है, हाँ, आपसे हम दोनों फैमिली है और हमारे बीच में कोई नहीं आ सकता है। जंको तियांग को किस करने लगता है। तियांग भी जंको की शर्ट के बटन को अनबटन करने लगता है। दोनों एक दूसरे को किस करते बेड पर आ जाता है। जंको तियांग की पूरी बॉडी पर किस करता है। उसके बाद चादर के नीचे दोनों एक दूसरे को हक करके सोया हुआ था। दोनों के बीच में बस किस ही हुआ था और कुछ भी नहीं, क्योंकि तियांग अभी बहुत छोटा है, वो 15 साल का है और तियांग के साथ जंकुक ऐसा नहीं कर सकता है। तियांग की शादी होने के बाद से आर्यम और जिन कभी तियांग से मिलने नहीं आया है। जंकुक ने आर्यम और जिन को घर पर बुलाया है डिनर पर। तियांग अपनी डैड और अपा को देखकर खुश हो जाता है। आर्यम ने कहा, तियांग क्या तुम अभी भी हमसे नाराज़ हो? तियांग ने कहा, क्यों, मैं नाराज़ क्यों होने लगा, मैं बहुत खुश हूँ। तो जिन ने कहा, तुम गुस्सा करके बोल रहे हो ना, हमें पता है तुम हमसे नाराज़ हो। देखो जंकुक अभी यहाँ पर नहीं है, प्लीज़ हमें बताओ, वो तुम्हें कोई तकलीफ़ तो नहीं देता है ना? हमें पता है तुम्हारी उम्र बहुत ही कम है, क्या वो तुम्हारे साथ? तो तियांग ने कहा, बस बहुत हो गया, आप लोगों ने शादी करवाने के टाइम पर ये नहीं सोचा था क्या? शादी हो गया है, अब सोच रहे हो, अब चाहे मैं मर भी जाऊँ, आप लोग को क्या? जंकुक आ जाता है और कहता है, तियांग मैंने तुम्हें समझाया था ना, तो फिर तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो? तियांग ने कहा, तो क्या करो, मुझे उन लोगों पर गुस्सा आ रहा है। जंकुक ने कहा, क्या तुम शादी के लिए गिल्टी फील कर रहे हो? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो तियांग? तियांग ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, वो बस मैं। जंको ने कहा, मुझे समझ में आ गया है, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, वरना तुम अपनी डैड और अपा के ऊपर इस तरह से गुस्सा नहीं कर सकते थे। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि हम दोनों साथ में हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ। तियांग की तरफ से जंकुक आर्यम और जिन से माफ़ी मांगता है। आर्यम और जिन बहुत ही शौक हो जाता है, जंकुक माफ़ी मांग रहा है तियांग के बदले में। और तियांग जंकुक को इस तरीके की बिहेवियर करते हुए देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं बस ऐसे मजाक कर रहा था, मैं भी उनको पसंद करने लगा हूँ, मुझे पता नहीं था इस जेबिल के पीछे इतना अच्छा इंसान भी है। आप लोग मुझे लेकर और टेंशन मत कीजिएगा, मैं शादी करने के बाद यहाँ पर आकर और भी ज़्यादा खुश हो गया हूँ, मुझे अभी उनके साथ ही रहना है। जिन और आर्यन कहता है, तियांग तुम सच बोल रहे हो? जन को कहता है, तियांग क्यों झूठ बोलेगा, वो सच ही कह रहा होगा, हम दोनों हनीमून पर जाने वाले हैं,
तो मैंने सोचा कि आप लोग को डिनर पर बुला लो, तो आप लोगों से मिलना था और तियांग को भी मिलवाना था। तियांग, हम लोग हनीमून पर जा रहे हैं, चलो बैग पैक कर लेते हैं। और जिन और आर्यन ने कहा, तुम दोनों हनीमून पर जा रहे हो, मुझे सुनकर अच्छा लगा। अब तो तियांग की स्कूल भी बंद है। उसके बाद जंको का तियांग बैग पैक कर लेता है और उसके बाद दोनों हनीमून पर जाने वाला है। तियांग ने कहा, हम कहाँ जा रहे हैं? जंको ने पूछा, तुम कहाँ जाना चाहते हो? मैं तुम्हें वहीं लेकर जाऊँगा। तियांग कहता है, मैंने कुछ सोचा नहीं है। तो फिर जंको तियांग की लिप पर किस करते हुए कहा, तो फिर सोचना शुरू कर दो, तुम्हें कहाँ कहाँ घूमना है, क्योंकि बहुत ही लंबी सफ़र है और तुम बहुत ही थकने वाले हो। तियांग जंको को देखकर मुस्कुराता है और जंको भी तियांग की लिप पर किस करते हुए कहा, आई लव यू बेबी। तियांग ने कहा, आई लव यू टू। जंको ने कहा, तुमने अभी क्या कहा? मैंने सुना नहीं। क्या तुमने मुझे आई लव यू टू कहा? तियांग ने कहा, मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हो, मुझे पता नहीं था तुम इतनी अच्छी हो। जंको ने कहा, तियांग फिर से कहना ज़रा। तियांग जंको की यार के पास जाकर उस पर कहते हुए कहा, आई लव यू टू। जंको तियांग को खींच कर लेकर आते हैं अपने सामने और उसकी लिप पर किस करने लगा पाइट के साथ। तो गाइस, यही पर ही ध्यान कहता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।